हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के विषय में यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसको आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और लिखिए। देखो, तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर का वह भाग कहिए या वह भाग है जो सोचने, समझने, स्मृति रखने के साथ साथ हमारे पूरे बॉडी का, हमारे शरीर का नियंत्रण रखता है, उसे ही तंत्रिका तंत्र कहते हैं। दोस्तों देखो, एक ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर का नियंत्रण रखने के साथ साथ हमारे रखने के साथ साथ क्या है? देखो, सोचने, समझने, इसे भी लिख लीजिएगा। सोचने, समझने, स्मृति रखने नियंत्रण रखने के साथ साथ स्मृति रखने में क्या है? सहायक होता है। सहायक होता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सहायक होता है। उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। देखो, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिए। उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब दोस्तों देखो, इसे मिटा रहे हैं। अब मिटाने के बाद देखो, तंत्री कोशिका क्या होती है? अब देखो, ऊतक जानते हो? ऊतक के विषय में अभी नहीं पढ़ाया हूं। तो देखो, ढेर सारी कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। तो देखो, ढेर सारी कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं और ढेर सारे ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। दोस्तों, हैं? ढेर सारी, लिख लो, ढेर सारी कोशिका मिलकर
ढेर सारी कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं और निर्माण करती हैं ढेर सारे ऊतक मिलकर अंगों का क्या करते हैं दोस्तों? अंगों का निर्माण करते हैं। अंगों का निर्माण करते हैं। अब देखो दोस्तों, ढेर सारे अंगों का निर्माण करते हैं। तंत्रिक, अब देखो यहां तक लिख लिए। अब देखो इसे मिटा रहे हैं। अंगों का निर्माण करते हैं, समझे गए? अब देखो दोस्तों, तंत्री कोशिका से क्या है? न्यूरॉन बना है। तंत्री कोशिका से लिख लेना, तंत्री कोशिका से क्या बना है दोस्तों? न्यूरॉन बना है। तंत्री कोशिका से न्यूरॉन बना है। अब लिखो, सबसे बड़ी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका सेल जिसे कहते हैं, कोशिका इंग्लिश में। सबसे बड़ी कोशिका लिखो दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन, यहाँ पे लिख दो न्यूरॉन क्या होती है? तंत्रिक कोशिका से मिलकर क्या बना है? न्यूरॉन बना है। और न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों। न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब देखो, अब इसे लिख लिए। अब देखो दोस्तों, इसे मिटा रहे हैं। अब देखो, मिटाने के बाद न्यूरॉन, अब तो समझ ही गए कि न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब लिखो, न्यूरॉन कोशिका कभी भी विभाजित नहीं होती है। न्यूरॉन लिख लो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन देखो, यह कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क, ब्रेन में। न्यूरॉन सेल डिवीजन, अगर पूछे कि सेल डिवीजन कहाँ पे नहीं होता है, कोशिका विभाजन कहाँ पे नहीं होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। क्योंकि इसीलिए हम लोगों को जब कहीं पे जाते हैं घूमने उमने, तो पुलिस वाले भी बोलते हैं कि हेलमेट पहन लो, क्योंकि मस्तिष्क में। लेकिन हम लोग हेलमेट पहनते नहीं हैं, बातों को मानते नहीं हैं, और गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट भी बांधने को बोलती है पुलिस, लेकिन वह भी नहीं, हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन देखो, आज से आप लोग करने लगिएगा ये सब। न्यूरॉन जो कोशिका विभाजन नहीं होता है, यही पे जो है, यही कोशिका विभाजन
नहीं होता है दोस्तों। न्यूरॉन सेल डिवीजन यहाँ पे क्या नहीं होता है? सेल डिवीजन। न्यूरॉन कभी भी विभाजित नहीं होता है। न्यूरॉन लिख लो, न्यूरॉन कभी भी विभाजित नहीं होता है। न्यूरॉन क्या है दोस्तों? कभी भी विभाजित नहीं होता है। अब समझ गए? बाकी कोशिकाओं में दोस्तों विभाजन होता है। बाकी कोशिकाओं में विभाजन होता है। बाकी कोशिकाओं में क्या होता है? बाकी लिख लो, बाकी कोशिकाओं में विभाजन होता है। बाकी कोशिकाओं में दोस्तों विभाजन होता है। हाँ, अब समझे गए हो? बाकी कोशिकाओं में विभाजन होता है। और दोस्तों देखो, क्योंकि न्यूरॉन हमारे शरीर में सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। हाँ, न्यूरॉन देखो, न्यूरॉन क्या होता है कि हमारी सभी प्रकार की गतिविधियों में क्या होता है? सहायक होता है। और न्यूरॉन जहां डिस्टर्ब हुआ वहां पूरा बॉडी हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर वहां पे तो कोशिका का विभाजन होगा नहीं। और जैसे न्यूरॉन में अगर चोट लग गई तो फिर हमेशा के लिए डिलीट हो जाओगे। तो देखो, न्यूरॉन के विषय में बता दिया। अब देखो, अब मिटा रहे हैं इसको, ध्यान से लिखते रहिएगा दोस्तों। देखो न्यूरॉन, अब न्यूरॉन के विषय में समझ गए हो तो अब देखो इसे क्या कहते हैं? हाँ, तो अभी आप लोगों को नहीं मालूम है तो अब देखो, हाँ नहीं, इसे फंक्शनल को ऑर्डिनेशनल यूनिट, हाँ हाँ हाँ। तब देखो, अब देखो दोस्तों क्या होता है, हिंदी में इसी को कार्यात्मक समन्वय की इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्यात्मक समन्वय की इकाई कहा जाता है दोस्तों। हाँ, शांत रहिए, रुको, भी बता रहे हैं। अब देखो एक चीज और याद आ गई कि न्यूरॉन भ्रूण की एक्टोडर्म से बनती है। न्यूरॉन क्या है? भ्रूण की एक्टोडर्म से बनी होती है। न्यूरॉन लिख लो दोस्तों, लिख लो, न्यूरॉन लिखवा भी दे रहे हैं। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन भ्रूण की एक्टोडर्म से बनती है। भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती
बनती है। लिख लिए। एक्टोडर्म से बनती है। हाँ, और दोस्तों एक चीज और है, लिख लो। न्यूरॉन्स 3 हिस्सों में विभाजित होता है। न्यूरॉन्स कितने हिस्सों में विभाजित होता है? 3 हिस्सों में। केंद्रक कोशिका, केंद्रक कोशिका का, और द्रुमिका पूंछ के रूप में होता है। तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष एक दूसरा है। तीसरा है तंत्रिका का अंतिम सिरा, तंत्रिका का अंतिम सिरा, अंतिम सिरा। सभी प्रकार के प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं। दोस्तों लिख लो। हाँ, सभी प्रकार के प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और दोस्तों लिख लो, ये विभिन्न प्रकार के, हाँ दोस्तों लिखते रहो, ये विभिन्न प्रकार के, हाँ लिखो। हाँ, लिखो, लिखते रहो, लिखते रहो। हाँ, ये क्या, ये विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को, हाँ, उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती है तथा इनका संचार करती है। इनका क्या करती है? हाँ, संचार करती है। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। दोस्तों तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका लिख लो। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका कोशिका सबसे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। लंबी कोशिका होती है। कोशिका होती है। होती है। अब देखो दोस्तों, अब समझ गए? हाँ, सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, ठीक है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। हाँ, ठीक 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 ठीक, लिखते रहो, लिखते रहो दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, यहीं पे मैं, ये वीडियो बड़ी हो रही है तो यहीं पे हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि यहीं पे इसे रोक रहा हूं। अब दोस्तों ये पूरा लिख लीजिएगा, और मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना दूं,
अपलोड करूंगा दोस्तों, उसे लोड करता रहूंगा। सिर्फ आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। डाउनलोड करेंगे दोस्तों।